जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ 2.0 में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मेंसुरेशन के भी सवाल जो हर साल एग्जाम में आते हैं। 3 ही क्वेश्चन है, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट दिखा के जाएंगे। चलो पहला सवाल लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो घन है, देखो ऐसे हैं। घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। दोनों एक ही साइज के हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मिलाएंगे। ऐसे किनारे वाला करके दोनों आपस में सटा देंगे। जब सटा देंगे हम लोग दोनों मिला करके तो हमारा घनाभ बन जाएगा। इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका भुजा निकालना पड़ेगा घन का। तो जो चीज दिया रहता है पहले उसी का फार्मूला लगाते हैं। कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन दिया है तो कहेंगे घन का आयतन बराबर होता है, कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब। मान लो चारों भुजा ये है, तीनों भुजा क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए है, तो इसका आयतन होता है ए क्यूब बराबर 64। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। ए क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब। ए बराबर आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता होना चाहिए। जब इसको मिलाएंगे हम लोग तो यही दोनों फलक देखो आपस में सट जाएगा, चपक जाएगा। बाकी इधर वाला ऊपर वाला नीचे वाला सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये वाला 4 आया, ए का मान कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। तो घन का भी ये वाला भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर घनाभ का। इधर वाला भी 60 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो दो बार मिला है 4 4, तो हो जाएगा जो पूरा लंबाई हो जाएगा घनाभ का वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब घनाभ को तुम क्षेत्रफल निकाल लो, कितना आसानी में निकल जाएगा। कहेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका मतलब दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी लंबाई का गुणा करेंगे, चौड़ाई का गुणा करेंगे और ऊंचाई का गुणा करेंगे, और सब में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो है क्या हमारा, ये हमारा एच का मान है ऊंचाई, किसका मान है, बी का मान है चौड़ाई, किसका मान है, एल का मान है क्या, लंबाई। तो 2 एल का मान कितना है 8 रखो, इंटू बी का मान 4 प्लस बी का मान 4, एच का मान 4 प्लस एच का मान 4 गुणे एल का मान 8 आ जाएगा। 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस 4 चौक को 16 प्लस 8 चौक 32, 32 दूनो 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 2 गुणे 80। फिर से जोड़ो, देखो 32 32 64 और 16 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, हमेशा स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल का। किसी भी भुजा को लेना है तो उसका मात्रक हमेशा केवल इकाई में आता है, सेंटीमीटर। आयतन हमेशा किसमें आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है, चाहे मीटर क्यूब में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयतन हमेशा 3 भुजाओं से मिलकर बनता है और क्षेत्रफल क्या होता है, 2 भुजा से मिलकर बनता है, इसीलिए सेंटीमीटर होता है। 3 भुजा से बनेगा क्यूब लग जाएगा, अकेला बनेगा तो केवल सेंटीमीटर रहेगा, 2 भुजा से मिलकर बनेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 4 नंबर 6 नंबर का जो भी आएगा 4 नंबर फिक्स हो गया है। और अगर आप एग्जाम में ऐसे चित्र बना के लिखते हैं तो आपको और ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब आपको बताएंगे दूसरा सवाल। चलो देखो, दूसरा कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है।
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकाल कीजिए। इसको कहते हैं एकदम खतरनाक वाला सवाल। इसका पहले आपको फिगर समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तो बाद में लग जाएगा। ये खिलौना क्या है, 3.5 सेंटीमीटर का है और किसके आकार का है, शंख के आकार का है। फिर कह रहा है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले अर्धगोला बनाते हैं। अर्धगोला ऐसे होता है, देखो, यानी अर्धगोले का त्रिज्या और शंख का त्रिज्या दोनों का सेम है। त्रिज्या दिया 3.5, फिर कह रहा है उसी त्रिज्या वाली। इसका मतलब जो यहाँ से आर का मान हो जाएगा आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर देखो इसके पहले क्या दिया था, शंख दिया है। क्या दिया है, शंख भी बना लेते हैं। इसके ऊपर रखा हुआ है, अध्यारोपित का मतलब होता है इसी के ऊपर ला करके इसे रख दे रहा है। ये हमारा शंख है। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेकर के पूरा कितना है, 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक पूरा। ये शंख वाला भाग पूरा और यहाँ से गोली तक का भाग कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। अब जो त्रिज्या होता है वृत्त में वो चारों तरफ सेम होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है इसको वो मान लो, जो त्रिज्या वो हमारा कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर यहाँ तक देखें तो कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला जो एरिया बचेगा, शंकु का जो ऊंचाई बचेगा वो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 15.5 में से कम करेंगे 3.5 तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। किसका ऊंचाई, केवल शंकु का है। फिगर में आपको पूरा पता चल रहा है कहाँ से कहाँ तक पूरा हमारा हाइट लिया हुआ है। जब भी पूरे खिलौने की बात करेगा तो वही पूरा आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। चलो सवाल लगाते हैं। हमको इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर वाला पूरा एरिया जितना कर्व हो रहा है ये हमको निकालना है। कहेंगे खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ है बाहर से, क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस में ये क्या है, अर्धगोला है, हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। एकदम आराम से एकदम शांत दिमाग से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो आर दोनों का सेम है तो पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एल प्लस 2 तो कॉमन लिए ना, ये 2 बचेगा और आर बचेगा। अब मजे की बात क्या है, हमको यल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यल। तो यहाँ बगल में यल निकाल लेते हैं। यल मतलब होता है शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ब्रैकेट में यल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो शंकु का केवल एच लेना है तो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस आर का मान कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7/2 का स्क्वायर करेंगे, कितने का, इसको लिख देंगे 7/2 आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये सबसे आसान तरीका है। 144 गुणा 4 में करेंगे
आ जाएगा 4 चौको 16 के 6, 1 बचेगा 4 चौको 16 1 17, 4 कम 4 1 5, 576 प्लस 49 बटे में 4, 576 और 49 जोड़ेंगे आ जाएगा 625 बटे में 4। अब देखो 625 का वर्गमूल होता है सीधा सीधा 25, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ से हमारा एल बराबर आ जाएगा 25 बटे 2, या कहेंगे एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर का मान 12.5, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान हमको कितना पता है 3.5 का आधा कर देंगे आ जाएगा 7/2। आधा करने का मतलब नहीं ऐसा नहीं कि हम लोग आधा कर रहे हैं, आधा करने का मतलब है इसको फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ गुणा करेंगे नीचे भी, या 7.2 का मतलब कितना होता है 3.5 होता है। ब्रैकेट में कितने एल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5 माइनस 7/2 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 11 इंटू 12.5 और 7 जोड़ेंगे 12 7 19.5 आ जाएगा 19.5 आ जाएगा 11 गुणे 19.5। जब भी 11 से गुणा करना है तो पीछे से लिख दिया देखो 5 लिखेंगे 9 5 14 लिखेंगे, 1 बचेगा 9 1 10 11, फिर 1 बचेगा 1 1 2, एक अंक में दशमलव लगा दो, इतना आ जाएगा क्षेत्रफल हमारा है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है पाई आर एल, बिना एल के हमारा क्षेत्रफल नहीं निकल सकता, इसीलिए बगल में लगा दिए हैं। आप लोग जब भी एग्जाम में लगाएंगे सबसे पहले ध्यान देंगे तिर्यक ऊंचाई को ऊपर लगाएंगे, फिर ये वाला काम पूरा प्रोसेस चालू करेंगे। दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है, आपका अगर एग्जाम में आएगा तो 6 नंबर मिल जाएगा। अब आपको हम लोग एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। कहेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं तो कहेंगे आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को किससे लिखते हैं एच से। ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दीजिए, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल पूछा है तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कर दो प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, सबको याद है। अब जब भी 35 का स्क्वायर करना रहे दशमलव तो बाद में लगा देंगे। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का गुणा 4 पे करेंगे 3 चौकू 12, एक अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। अब जोड़ो 4 2 6 4 1 5 और 1 दशमलव वाले से पड़ा रहेगा। एल बराबर अभी हमारा मान आ रहा है, एल बराबर ये आगे 156.25। अगर दशमलव को ध्यान ना दें तो ये हमारा आ जाएगा 15,625, जो होता है 125 का स्क्वायर, कितने का 125 का, यहाँ दशमलव लगा 2 अंक पे तो वर्गमूल निकालेंगे 1 अंक पे, 156.25 का आंसर आ जाएगा हमारा 12.5। ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। कहेंगे आता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है 12.5 सेंटीमीटर है। फिर पूछ रहा है साथ ही शंकु का आयतन क्या कीजिए। चलो शंकु का आयतन निकालते हैं। कहेंगे शंकु का आयतन बराबर, जिसको बेलन का आयतन याद है उसको शंकु का भी याद हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर 3 से भाग देते तो हो जाता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू
आर का मान कितना है 3.5 है। कितना है 3.5 का मतलब होता है 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ये चीज। और एच का मान कितना दिया है 12 दिया है, 12 गुणा कर देंगे। बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 2 छक 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से 3 कट जाएगा, सीधा सीधा खाली 12 बचेगा। कितना बचेगा वो 22 बचेगा। आ जाएगा शंकु का आयतन 22। आयतन हम हमेशा बताएं क्या होता है क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन कितना आ गया 22 सेंटीमीटर क्यूब। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही ये जो 7 बचा है इसका गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। एग्जाम में ऐसे ही होता है, आपके नंबर चले जाते हैं। तो अभी 7 बचा है, क्या बचा है 22 गुणे 7, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 1 15। वही तो हम सोच रहे थे इतना छोटा आंसर कैसे आ गया। 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है शंकु का आयतन है। ध्यान देंगे, देखो 22 बचा है और 7 भी बचा है। तो फिर से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर भविष्य में आपको मैथ सीखना है तो हमको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।